पदार्थ प्रकरण के बाद बीए तृतीय वर्ष के सभी छात्र छात्राएं आज पढ़ेंगे द्रव्य के भेद। द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं और जो समवायी कारण है वह द्रव्य कहलाता है। द्रव्य किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? जो समवायी कारण है वे द्रव्य कहलाते हैं। द्रव्य गुणों का आश्रय हैं। वे द्रव्य 9 प्रकार के हैं। तत्र द्रव्याणि पृथ्व्याप् तेजो वायवाकाश काल दिगात्मा मनांसि नवैव। उन 7 पदार्थों में प्रथम द्रव्य के 9 भेद हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। द्रव्य शब्द गत्यर्थक दु धातु से निष्पन्न होता है। द्रुयते गम्यते आश्रय भावात् गुणादिभिरिति द्रव्यम। इस व्युत्पत्ति के अनुसार गुण आदि पदार्थ जिसकी ओर आश्रय पाने को दौड़ते हैं वह पदार्थ द्रव्य होता है। द्रव्य में गुण समवाय संबंध से रहता है। समवाय का मतलब है नित्य संबंध जिसे हटाया नहीं जा सकता। जैसे फल द्रव्य पदार्थ है क्योंकि नील पीत आदि कोई ना कोई रूप और अम्ल मधुर आदि कोई न कोई रस उसमें अवश्य होता है। अर्थात फल का कोई रंग भी होता है और उसका स्वाद भी होता है। जैसे खट्टा है, मीठा है, कैसा है, कड़वा है, इस प्रकार का। तो और नीला है, पीला है आदि किस प्रकार का फल है। तो फल यहाँ द्रव्य पदार्थ है क्योंकि उसमें नील पीत इत्यादि कोई न कोई रूप है और अम्ल मधुर आदि कोई न कोई रस है। यहाँ द्रव्य पदार्थों की संख्या के संबंध में अलग अलग मत हैं कि जिस प्रकार पदार्थ असंख्य हैं परंतु वर्गीकरण करने में उनकी संख्या 7 ही मानी गई है, उसी तरह द्रव्य भी 9 ही माने गए हैं। कुछ दार्शनिक पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आत्मा इन 5 को द्रव्य मानते हैं। वे कुछ पृथ्वी, जल, तेज, वायु इन 4 को मानते हैं। कुछ आचार्य अंधकार को 10वां द्रव्य मानते हैं। तो वैशेषिक तर्क संग्रह में अन्नम भट्ट ने केवल 9 ही द्रव्य माने गए हैं। वैशेषिक दर्शन। तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को ध्यानपूर्वक जो सुनने या समझने की बात है कि जो वैशेषिक दर्शन है आपके तर्क संग्रहकार हैं अन्नम भट्ट जी, उन्होंने इसकी संख्या, द्रव्य की संख्या कितनी मानी है? 9। वो 9 द्रव्य हैं कि पृथ्वी, सबसे पहले आप समझें कि पृथ्व्याप् तेज वायु आकाश काल दिगात्मा मनांसि नवैव, ये 9 द्रव्य हैं। सबसे पहला आता है आपके पृथ्वी। पृथ्वीत्व सामान्यवती, पृथ्वीत्व जाति वाली पृथ्वी कहलाती है। वह घ्राण शरीर, मृतपिंड, पाषाण वृक्षादि रूप है। वह पृथ्वी 14 गुणों वाली है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, संस्कार। वह नित्य व अनित्य 2 प्रकार की है। नित्य परमाणु रूपा, अनित्य कार्य रूपा है। पृथ्वी के ये स्पर्श आदि रूप, स्पर्श आदि गुण अनित्य व पाकज हैं। तेज का संयोग पाक कहलाता है और पाक से पृथ्वी के पूर्व रूप आदि नष्ट होकर दूसरे उत्पन्न हो जाते हैं। तो सबसे पहला भेद द्रव्य का हुआ पृथ्वी। अगला भेद है आपः। आपः मतलब जल। आप्त सामान्य युक्ता आपः है। जलत्व आप्त जाति से युक्त जल। अपः है वह रसनेन्द्रिय शरीर, हिम, नदी आदि रूपों में है। वह 14 गुणों वाला है। रूप, रस, स्नेह, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व, संस्कार, यह भी नित्य अनित्य रूपों वाला है। तो दूसरा भेद हुआ आपका आपः जल। तृतीय भेद है तेज। तेजस्त्व सामान्यवत तेज है। तेजस्त्व सामान्य से युक्त तेज है। ये चक्षु, सूर्य, अग्नि, स्वर्ण, विद्युत आदि भेद वाला है। वह यह है 11 गुणों वाला है। रूप, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व, संस्कार वाला है। नित्य अनित्य भेद इसके भी हैं। अगला जो भेद है द्रव्य का वायु।
वायुत्व भी संबंधवान वायु, वायुत्व यानी सामान्य के समवाय संबंध वाला वायु है। इसके त्वग, इंद्रिय, प्राण, पवन आदि भेद हैं। यह 9 गुणों वाला है। स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, वेग, यह स्पर्श आदि के द्वारा अनुमेय है। इस प्रकार यहाँ पर 4 द्रव्य अनित्य कार्य रूप में होते हैं। ये अपने कारणों से ही उत्पन्न व विनष्ट होते हैं। उन्हें स्थूलभूत कहते हैं। परमाणु रूपी पृथ्वी आदि स्थूल कार्य रूप भूतों के कारण होते हैं। परमाणु रूप पृथ्वी आदि को सूक्ष्म भूत कहते हैं। 2 परमाणुओं के संयोग से द्वैणुक और द्वैणुकों में क्रिया, त्रैणुक में क्रिया चतुर्णक और स्थूलतर द्रव्य स्थूलतम दृश्य। संयोग नाश होने से द्रव्य नाश होता है। आश्रय द्रव्य का नाश हो जाता है। कपालों का संयोग नष्ट होने से आश्रय द्रव्य घट नष्ट होता है। अब यहाँ द्रव्य का अगला भेद है आकाश। शब्द गुण आकाशम, जिसमें शब्द गुण है वह आकाश है, वह विभु है, नित्य है, उसका अनुमापक शब्द है। आकाश 6 गुणों से युक्त है। शब्द, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, यह पर महत परिमाणी हैं। तो अगला द्रव्य का भेद है काल। कालो अपि दिग विपरीत परत्व अपरत्व अनमेय है। दिशा के परत्व अपरत्व से भिन्न परत्व अपरत्व के द्वारा काल का अनुमान किया जाता है। वह नित्य विभु है, वह 5 गुणों वाला है। संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग। अगला जो द्रव्य का भेद है दिक्, दिशाएं। दिक् एका नित्या विभुच है। दिशा एक नित्य व विभु है, वह 5 गुणों वाली है। संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग। दिशा एक ही है, तथापि सूर्य के तत्त देशों के साथ संयोग के निमित्त वह पूर्वादि संज्ञा प्राप्त करता है। वैसे मूल रूप से दिशा कितने, एक, और बाकी उसके अतिरिक्त दिशा एक है, किंतु सूर्य के तत्त देशों के साथ यानी जिधर जिधर है उदय अस्त के साथ साथ संयोग के निमित्त वह पूर्वादि संज्ञा प्राप्त करता है, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अगला जो द्रव्य का भेद है आत्मा। आत्मत्वाभिसंबंध व नात्मा। आत्मा आत्मत्वाभिसंबंध व नात्मा आत्मत्व जाति के समवाय संबंध वाला आत्मा है। वह प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न होता है। संख्या आदि 5 उसके सामान्य तथा बुद्धि आदि 9 विशेष गुण हैं। कुल 14 गुण होते हैं। वह नित्य है, विभु है। तो आत्म तत्व क्या होता है, जाति के समवाय संबंध वाला आत्मा है और वह प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न होता है। संख्या आदि 5 उसके सामान्य तथा बुद्धि आदि 9 विशेष गुण हैं। कुल 14 गुण होते हैं। यह नित्य विभु है। अब द्रव्य का अंतिम भेद, नवा भेद है मन। मनस्त्वा अभिसंबंध संबंध वन मन है। मनस्त्वत्व जाति के समवाय संबंध वाला मन है। वह अणु परिमाण वाला तथा संयोग युक्त आंतरिक इंद्रिय है। यह सुख दुख आदि की उपलब्धि का कारण है और यह नित्य है। यह 8 गुणों वाला है। संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, संस्कार। मन की सत्ता अनुमान से है। अब मन के संयोग से ही बाह्य इंद्रियां विषय का ग्रहण करती हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों को द्रव्य के ये 9 भेद अच्छे से समझ आ गए होंगे। सबसे पहले आपको नाम पता होना चाहिए कि तत्व द्रव्याणि पृथ्वी, तेज, वायु, आकाश, काल, दिगात्मा, मनांसी, नवयव। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, दिशा, आत्मा और मन, ये 9 प्रकार के द्रव्य कहलाते हैं। और वो द्रव्य कौन कौन से, कितनी संख्या है, किसका क्या अस्तित्व है, ये सभी आप सभी बच्चों ने इस वीडियो में पढ़ा। और अगली जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे
गुणों के भेद। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक और क्रमबद्ध अध्ययन करते जाएं। मैं बार बार वही कहती हूँ कि बच्चों, छोटे प्रश्नों में आप संख्या याद करते जाएं और बड़े प्रश्नों में इनका विस्तृत जो भी अध्ययन है हम कर रहे हैं प्रत्येक वीडियो में, उन सभी को करते जाएं। आज की वीडियो में धन्यवाद।